मार गोल गोल बतिया रहा है, 5 घंटा तक खा रहा है। वैसे कौन करता है? चलो आ जाओ, थोड़ा सा केयर करना। तो हम लोग मैथ में क्या पढ़ रहे थे? a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, और पीछे दिन a प्लस बी बराबर 90 डिग्री पर पूरा खतरनाक तरीके से हम लोग व्याख्या किए थे। एक मरतबा नजर खाली दौड़ा लेते हैं कि सर क्या था। क्या था कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल था, क्या था? एक राइट एंगल ट्रायंगल था। मान लो कि ऐसा कोई था सर, एक राइट एंगल ट्रायंगल, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला एंगल कितना डिग्री बन रहा था? 90 डिग्री। तो अगर यहां पर नाम देते हैं a और यहां पर नाम देते हैं b, तो ये क्या हो जाएगा? c। यानी c अकेला कितना डिग्री है? 90 डिग्री। c अकेला कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तब a प्लस बी कितना डिग्री हो जाएगा? a प्लस बी कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। मतलब a और b कैसा कोण था? न्यून कोण। a और b जो था वो कैसा कोण था सर? तो न्यून कोण था। ये जो कोण था वो कैसा कोण था? न्यून कोण था। मतलब 90 डिग्री से क्या था? छोटा। यानी a का मान भी और b का मान भी किससे छोटा होगा? 90 डिग्री से छोटा। इसीलिए तो इसको कौन सा कोण कह रहे थे सर? तो न्यून कोण। अब यहां से हम लोग बहुत सारा कंडीशन निकाल करके लाए थे। क्या निकाल करके लाए थे सर? तो कंडीशन नंबर पहला लाए थे कि यदि a प्लस बी बराबर कितना डिग्री हो जाए सर? तो 90 डिग्री। a प्लस बी बराबर कितना डिग्री हो जाए? तब हम लोग पढ़ रहे थे कि साइन स्क्वायर a, सॉरी पहले छोटा वाला वैल्यू लिखो। तब हम लोग कल एक रिलेशन निकाल करके लाए थे। क्या निकाल करके लाए थे? तो साइन a बराबर कॉस b। देखते चलना कॉपी में, कल का ये रिलेशन था। और उसके बाद क्या था सर? तो जब कॉस a बराबर भी क्या हो जाएगा सर? तो साइन b। ये दूसरा रिलेशन था सर। एक रिलेशन और था सर, साइन स्क्वायर a प्लस का साइन स्क्वायर b बराबर का क्या था? 1। और अगला कंडीशन था सर, कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b बराबर क्या था? 1। कब? जब a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो जाए। तब इस फॉर्मूला पर बात किया गया था। किनको? बोलो कि क्लास ले रहे हैं। बोलो ठीक है। कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b बराबर कितना हो जाएगा सर? तो 1 हो जाएगा। ऐसा कब हो रहा था सर? जब a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो रहा था। तब याद करो एक कंडीशन और हो रहा था, साइन a और सेक b, अरे बोलो, बराबर 1। याद आया ना? जबकि साइन a इंटू कोसेक a बराबर 1 होना चाहिए था, लेकिन यहां सेक b बराबर क्या हो जा रहा? 1। तो अगला क्या था सर? तो कॉस a इंटू कोसेक b बराबर क्या था? 1। बोलो ये कंडीशन समझ में आया सर? ये a प्लस बी बराबर जब 90 डिग्री हो जाएगा तब ये कंडीशन याद रखना है सर। आगे चलो, फिर से था क्या? तो अगर a प्लस बी बराबर कितना डिग्री हो जाए? 90 डिग्री। a प्लस बी बराबर कितना डिग्री हो जाए? 90 डिग्री। तब बताओ कि क्या हो रहा था? tan a बराबर कॉट b। याद आया? कल प्रमाणित करके बताए थे सर, tan a बराबर कॉट b। और फिर बताए थे सर कॉट a बराबर क्या बराबर? कॉट a बराबर क्या हो जाएगा? tan b। और फिर क्या हो जाएगा सर? तो tan a इंटू tan b बराबर का 1। और फिर क्या हो जाएगा सर? कॉट a इंटू का कॉट b बराबर 1। ये दो कंडीशन यहां से और ये दो कंडीशन यहां से। बोलो याद रहेगा सर? कोई दिक्कत है? ये फार्मूला पर बात कर लिए थे पीछे, पूरा 10वां में जो फार्मूला था वो फार्मूला पर। हाँ सर, शाम के आवइयो। जो फार्मूला पर बात किए थे उस फार्मूला पर आगे नेक्स्ट बात कर लेते हैं सर। बोलो बात क्लियर है सर? तो नेक्स्ट क्या कहता है सर? तो थोड़ा सा केयर करना है। नेक्स्ट क्या कहता है फार्मूला? नेक्स्ट फार्मूला ये कहता है कि सर अगर आप चल रहे हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल में, पहले मेरा बात को समझना, किस में चल रहे हैं सर? तो राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल देखो क्या कहता है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या कहता है सर? ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री। कितना डिग्री है? अगर ये वाला एंगल तुम्हारे पास थीटा बन रहा है, क्या बन रहा है? ये वाला एंगल कितना बन रहा है? तब ई वाला एंगल कितना बन जाएगा सर? 90 माइनस का थीटा। क्या बन जाएगा सर? 90 माइनस का। अगर ये एंगल थीटा बन रहा है तब वो कितना बनेगा? 90 माइनस थीटा। ऐसे सोचो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला एंगल कितना डिग्री बन रहा है? 30 डिग्री। कितना डिग्री बन रहा है? तो बताओ ई वाला एंगल कितना डिग्री बनेगा? क्योंकि सर ये तो बन जा रहा है 90 डिग्री, ये कितना डिग्री बन रहा है? तो बताओ कि ई कितना हो जाएगा सर? तो 90 माइनस का 30 बराबर कितना डिग्री? 60 डिग्री। बोलो बात क्लियर हो गया? या ऐसे सोचो, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है और इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम कह दिए कि ये वाला तो 90 डिग्री है सर। अगर हम कह दे रहे हैं ये वाला 30 डिग्री बन रहा है, ये वाला कितना डिग्री बन रहा है? तब बताओ कि ई वाला एंगल कितना डिग्री होगा?
कितना डिग्री होगा? 90 माइनस का 30, कितना डिग्री बच जाएगा? 60 डिग्री का। यानी सर एक बात समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? एक बात समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? तो थोड़ा सा ध्यान देना कि क्या समझ में आ गया। ये थीटा है तो ये कितना बन गया? 90 माइनस का थीटा। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल और में चलते हैं तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में चलेंगे तो अगर हम कह दिए बाबू कि ये वाला अगर थीटा बन रहा है, क्या बन रहा है, तब बताओ ये वाला एंगल क्या बनेगा? बोलो, क्लियर हो गया सर? कब? जब ये 90 बनेगा तब। और आज खेला हम लोगों को इसी पे चलना है, पूरा का पूरा क्लास जो आज चलना है सर इसी पे चलना है। किस पे सर? तो थीटा पर, 90 माइनस थीटा पर। और किस पे चलना है सर? तो 90 पर। ये दोनों वैल्यू को ध्यान देना, दोनों वैल्यू को हम यही रहने दे रहे हैं। आप एक बात बताइए कि सर अगर यहां पर नाम दे देते हैं, मान लिया जाए ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं सी। आप यहां से केयर करो कि सर अगर ये वाला कोण की बात कर रहे थे, इसके सामने वाला ये क्या होगा? ये वाला क्या होगा? ये वाला क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। हम तुमसे कहते हैं साइन थीटा का मान बताओ कितना होगा, तो कहोगे साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच। तो बताओ पी का काम कौन कर रहा है? पी का काम कौन कर रहा है? ए बी। और बताओ एच का काम कौन कर रहा है? एच का काम कौन कर रहा है? ए सी। यानी ये क्या हो गया? पी बटे एच। ये क्या हो गया? पी बटे एच। अगर हम कहते हैं बाबू कि नहीं, आप निकालो कॉस 90 माइनस का थीटा। क्या निकालो सर? कॉस 90 माइनस का थीटा। तो बताओ कॉस 90 माइनस का थीटा निकालोगे तो कॉस 90 माइनस थीटा, क्या कह रहे हैं? कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा एंगल कहां पर है? यहां पर। इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा? पी। ये क्या हो जाएगा? बी। ये क्या हो जाएगा? एच। बोलो बात क्लियर है? ये क्या हो जाएगा? पी। ये क्या हो जाएगा? बी। ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बराबर होता क्या है? बी बटे एच। कॉस थीटा बराबर होता क्या है? बी बटे एच। एक बात बताओ बाबू, बी का काम कौन कर रहा है? ए बी। बी का काम कौन कर रहा है? और एच का काम कौन कर रहा है? ए सी। तो बताओ कॉस 90 माइनस थीटा बराबर कितना आ गया? ए बी बटे कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या आ गया? ए बी बटे, और साइन थीटा बराबर भी क्या आ गया? इसीलिए हम लोग पढ़ करके आते हैं क्या सर? तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या सर? बोलो, ये दोनों आपस में क्या हो गया सर? बोलो, दिमाग काम किया? कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या सर? तो साइन थीटा। कैसे लिख देते हैं? कॉस 90 माइनस साइन थीटा बराबर, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। समझ में आया सर? ये यहीं से लिखाता है। तो इसका व्याख्या यहाँ करने से ज़्यादा बेहतर है कि हम लोग क्वाड्रांट में चल करके करेंगे सर। कहाँ क्वाड्रांट में चल करके करेंगे? तो वहाँ से क्वेश्चन भी पूछता है और ज़्यादा क्लियरिटी भी मिलेगा। देखो तो पिछले क्लास में एक क्वाड्रांट यहाँ से यहाँ खींचे थे हम। बोलो ठीक है? खींचे थे। इस वाले पर यहाँ पर बोले थे सर कि ये एक्स होगा तो ये क्या हो जाएगा? एक्स डैश। ये क्या हो जाएगा? वाई। तो ये क्या हो जाएगा? वाई डैश। बताओ एक्स। एक्स बोले तो ये वाला साइन क्या में? प्लस में। ये वाला साइन क्या में? माइनस में। ये वाला साइन क्या में? प्लस में। और ये वाला साइन क्या में? माइनस में। ये दो रेखाखंड कटा तो इसको फर्स्ट क्वाड्रांट, सेकेंड क्वाड्रांट, थर्ड क्वाड्रांट, और ये क्या था? फोर्थ क्वाड्रांट। बोलो बात क्लियर है? आप यहां से केयर करो कि ये वाला एंगल यहां पर एक लाइन खींच दिया जाए तो ये कितना डिग्री बन रहा है? 0 डिग्री। बताओ बाबू, ये वाला यहां पर आ जाएंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। यहां पर चले आएंगे तो कितना डिग्री? 180 डिग्री। यहां पर चले आएंगे तो 270 डिग्री। और यहां से यहां चले जाएंगे तो 360 डिग्री। बोलो यही बात तो हो जाएगा सर? 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। बोलो यही बात ना है? थोड़ा सा केयर करने की बात है कि आपको कहीं पर अगर पाई दिख जाए तो पाई का मतलब क्या समझना है सर? तो 180 डिग्री। पाई का मतलब कितना डिग्री? अगर आपके पास कहीं पे 2 पाई दिख गया, इसका मतलब क्या समझना है सर? 360 डिग्री। कितना डिग्री? आपको दिख गया सर पाई बाई 2, इसका मतलब कितना डिग्री? 90 डिग्री। पाई बाई 2 का मतलब पाई बाई 3 दिख गया आपको, इसका मतलब समझना है 60 डिग्री। कितना डिग्री? पाई बाई 4 दिख गया आपको, इसका मतलब कै डिग्री? 45 डिग्री। और पाई बाई 6 दिख गया आपको, इसका मतलब कै डिग्री सर? तो 30 डिग्री। इस बात को भी याद रखने का है सर कि ये रेडियन से डिग्री में बदला गया है। रेडियन से डिग्री में बदला गया है। आप यहां बताओ बाबू कि फर्स्ट क्वाड्रांट में चल रहे हैं तो पहला एंगल कितना डिग्री पकड़ा रहा है? पहला घर में कौन एंगल होगा? जो पीछे क्लास में थोड़ा सा चर्चा करके आए थे सर, जो 90 से छोटा होगा। जो 90 से, जब 90 से वो बड़ा हो जाएगा तो कहां चला जाएगा? अगला क्वाड्रांट में। अगला क्वाड्रांट क्या कह रहा है? 90 प्लस का
थीटा यानी 90 से बड़ा हो गया, और 180 से जो क्या रहेगा छोटा, यानी 180 माइनस का थीटा। आप आ जाओ तीसरा क्वाड्रांट में, तो तीसरा क्वाड्रांट में देखो तो क्या हो जाएगा, 180 से जो बड़ा होगा 180 प्लस थीटा, और जो 270 से क्या होगा छोटा होगा, यानी 270 माइनस का थीटा। चौथा क्वाड्रांट में जाओगे सर तो जो 270 से क्या होगा बड़ा होगा, यानी 270 प्लस थीटा, और 360 से क्या होगा माइनस होगा, यानी 360 माइनस थीटा। और अगर 360 से ज्यादा हो गया तब कहां चला जाएगा सर, तो फिर से फर्स्ट क्वाड्रांट में चला जाएगा 360 प्लस का थीटा। यानी प्रत्येक घर में कितना कितना एंगल, सब में दो दो एंगल दिख गया सर। कभी भी इस बात को भूलना नहीं है, काहे कि इसका डाटा से तुमको एगो क्वेश्चन पूछेगा और एगो पूछबे करेगा। बात समझ में आया? तो याद रखना कि ये डाटा को सर याद करने का चीज नहीं है, काहे कि ये लगभग सब एक दूसरे के जैसा है। तो सर याद करने का चीज नहीं है, तो इसको लिखने का या निकालने का तरीका तो होगा सर। तो आप पहले केयर कर लेना कि हम दो तीन बातों पर यहाँ चर्चा कर दे रहे हैं, और उसके बाद सीधा हम चलेंगे सर कहाँ, तो क्वाड्रांट में, और इसको सॉल्व करेंगे। देखो तो ये फर्स्ट क्वाड्रांट था, ये कौन क्वाड्रांट था, सेकेंड क्वाड्रांट, ये कौन था थर्ड, और ये कौन था फोर्थ क्वाड्रांट। हम आपको बता करके आए हैं कि ये जो आपको फर्स्ट क्वाड्रांट दिख रहा है इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। क्या होता है सर, ऑल पॉजिटिव। इसमें क्या होता है सर, ऑल पॉजिटिव। कहने का मतलब जितना त्रिकोणमितीय अनुपात दिख रहा था वो सभी के सभी क्या में था, प्लस में था। सभी के सभी क्या में था, प्लस में। यानी सर जो भी होगा वो क्या होगा, तो ऑल पॉजिटिव होगा। 6 को होता है, 6 के 6 क्या में होगा, तो प्लस में होगा। आगे क्या कहता है कि जब सेकंड क्वाड्रांट में आ रहे थे तो केवल 2 को पॉजिटिव मिल रहा था, साइन और कोसेक। बाकी शेष कै गो बच गया, ये चारों के चारों क्या में होता था सर, बोलो बात क्लियर है? ये चारों के चारों क्या में होता था, नेगेटिव में। आगे चलो बाबू, तो आगे देखो तो तीसरा क्वाड्रांट में जब चलेंगे सर तो इसमें केवल और केवल फिर से 2 को पॉजिटिव, tan और cot, और बाकी सब के सब क्या में होता था, नेगेटिव में। एक बात बताओ बाबू, चौथा क्वाड्रांट में जाएंगे तो चौथा क्वाड्रांट में क्या होता है सर, तो चौथा क्वाड्रांट में होता है सर केवल और केवल कॉस, और कौन पॉजिटिव, सेक। ये क्या होता है सर, तो पॉजिटिव। और बाकी फिर से 4 को बच गया यहाँ, साइन और कोसेक, tan और कॉट, वो क्या होता है सर, तो नेगेटिव। ये दोनों एंगल का विस्तार तुमको समझ में आया सर कि कौन कौन घर में कौन पॉजिटिव होगा और कौन कौन घर में कौन नेगेटिव होगा, कौन कौन घर में कौन एंगल होगा, कौन 90 प्लस थीटा कहाँ होगा, 90 माइनस थीटा कहाँ होगा, 180 प्लस थीटा कहाँ होगा, और 180 माइनस थीटा कहाँ होगा। ये पिछले क्लास में इस बात को थोड़ा सा हम चर्चा किए थे। आज इसको पूरा विस्तार देख लेना है, एक नंबर पकड़ लेना है बाबू। 30 गो नंबर मैथ में पकड़ना है तुमको, गिन गिन के एक एक नंबर पकड़ते चले जाना है। बोलो ठीक है सर? आ जाओ, थोड़ा सा केयर करना कि हम क्या कह रहे हैं। बारी बारी से सभी क्वाड्रांट में घूमेंगे तो तुमको 3 तरह का एंगल दिख रहा होगा। एक दिख रहा होगा 90, एक दिख रहा है 180, एक दिख रहा है 270, और एक दिख रहा है 360। ये चारों एंगल पर केयर करो। एक कितना दिख रहा है, 90। पूछिया कहाँ फंस गई रे, यहाँ फंस गई है। पोछ है पोछ। तुम लोग एक समय कहते थे कि हम हर बंड लगाएंगे, तो लगा लिए, लगा कहते थे ना कि बलवा इतना पढ़ाएंगे नहीं कि हर बंड लगाएं। अब देखो हर बंड लगाते हैं, लेकिन आगे से नहीं पीछे से हर बंड लगाते हैं। जाने बलवा कटा ले लगे तो माथम कुछ है ये ना हो, वही ठीक लगे हले झूठन नहीं मैया कटल है थे। चलो आ जाओ, देखो इसको एक एंगल कितना दिख रहा है, 90। एक एंगल कितना दिख रहा है, 180। एक एंगल कितना दिख रहा है, 270। एक एंगल कितना दिख रहा है, 360। एक एंगल कितना दिख रहा है, 90। एक एंगल कितना दिख रहा है, 180। एक एंगल कितना दिख रहा है, 270, और एक एंगल कितना दिख रहा है, 360। ये 90 नहीं है बाबू, इसको हमेशा पढ़ना है 90 गुने 1, इसको पढ़ना है 90 गुने 2, फिर इसको पढ़ना है 90 गुने 3, और फिर इसको पढ़ना है 90 गुने 4। क्या ये बात सही लिखा गया है? क्या लिखा गया है सर? 90 को 90 एकम, 180 को 90 गुने, 270 को 90 गुने, 360 को 90 गुने। बोलो बात क्लियर है? बोलो क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ सर कि ये 1 को देखो और 3 को देखो, ये दोनों संख्या कैसा संख्या है, विषम संख्या है। और 2 को देखो और 4 को देखो, ये दोनों संख्या कैसा संख्या है, सम संख्या। कैसा संख्या है सर? एक विषम संख्या है और एक सम संख्या है। यानी सर
आपको इस क्वाड्रांट में जितना एंगल दिख रहा था उस सारे एंगल में आप केयर कीजिएगा तो दो वैरायटी में 90 टूटा, एक टूटा सम संख्या पर और एक टूटा विषम संख्या पर। एक टूटा सम संख्या पर और एक टूटा विषम संख्या पर। ये सम संख्या पर कैसे टूटा क्या होगा सर, और विषम संख्या पर क्या होगा सर, ये दो वैरायटी में तो टूटा। तो यहां पर थोड़ा सा केयर करना कि हम एक बात यहीं पे सिखा दे रहे हैं कि अगर 90 सम संख्या पर टूटा, क्या बोले सर, 90 गुने क्या रहे, सम संख्या, 90 गुने क्या रहे, सम संख्या। जैसे 90 गुने 2 है सम संख्या, 90 गुने 4 है सम संख्या। अगर 90 गुने सम संख्या रहे तो कहेंगे नो चेंज होगा। क्या होगा सर, तो ये नो चेंज का मैटर क्या है सर, तो याद रखने का है। नो चेंज का मतलब ये हुआ कि अगर साइन है तो वो क्या में रह जाएगा, साइन में। अगर कॉस है तो वो क्या में रह जाएगा, कॉस में। और अगर टेन है तो वो क्या में रह जाएगा, टेन में। अगर कॉट है तो वो क्या में रह जाएगा, कॉट में। और अगर सेक है तो वो क्या में रह जाएगा, सेक में। और अगर कौसेक है तो वो क्या में रह जाएगा, कौसेक में। हम क्या बोले कि अगर 90 किस संख्या पर टूटे, और अगर 90 सम संख्या पे टूट रहा है तो बताओ कि उसमें क्या होगा, तो कहेंगे नो चेंज होगा। क्या होगा सर, अब जब नो चेंज हो रहा है तो साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, कॉट कॉट में रहेगा, सेक सेक में रहेगा, कौसेक। क्लियर है, क्लियर है। अगर सर विषम संख्या पे टूट गया तब सर, तो अगर आपके सामने 90 विषम संख्या पे टूट जाए, यानी 90 गुने क्या रहे, विषम संख्या, 90 गुने क्या रहे, विषम संख्या, तब बताओ कि क्या होगा सर, तब कहेंगे चेंज होगा। क्या होगा सर, तो चेंज होगा। क्या चेंज होगा सर, तो याद रखना है कि सर चेंज होगा, साइन अगर है तो वो बदल जाएगा किस में, कॉस में। और अगर कॉस में है तो वो बदल जाएगा, क्लियर हो गया। अगर टेन है तो वो बदल जाएगा कॉट में, और अगर कॉट है तो वो बदल जाएगा। अगर सेक है तो वो बदल जाएगा कौसेक में, क्या में, और कौसेक है तो वो बदल जाएगा सेक में, सेक में, उल्टा हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है सर, ये दोनों बातें समझ में आ गया होगा कि अगर सम संख्या पे रहेगा तो क्या होगा सर, तो कोई चेंज नहीं, और विषम संख्या पे रहेगा तो क्या हो जाएगा, चेंज। साइन क्या में बदल जाएगा, कॉस में, टेन क्या में बदल जाएगा, कॉट में, सेक क्या में बदल जाएगा, कौसेक में। बोलो बात क्लियर है, राइट डाउन। बहुत आसान तरीके से इसको हम डिफाइन करेंगे, और इसको बहुत इत्मीनान तरीके से सीखना है। यस सर, तब होली आ गया ना है, पूरा नली उली साफ हो जाएगा सब, तो सब गली मोहल्ला वाला सब सर है न। बाथरूम के ऊपर से ढक्कन खोल दिया जाए तो वो भी साफ हो जाएगा, टंकी की पूरा चबाक चबाक 2-3 गो को उठा के फेंक दिल जाए ओकरे में की। एकदम बहुत इत्मीनान से इस बात को और उस बात को याद रख ले रहना है सर। आपको डिग्री और रेडियन दोनों में वैल्यू दे देता है कभी कभी, तो वहां पर भुचड़ाने का बिल्कुल भी नहीं है।
दिख रहा है ठेकेदार साहब, नम्मा हम थोड़े भूले लिए है, याद है कि चलो तुम लोगों को एक दिन एग्जाम भी देवे जाना पड़ेगा पॉलिटेक्निक के पैरामेडिकल के। गई है अंजलि? हाँ पिछले बार गई थी, हम कहलियो चलबो से चल गेलियो। कहाँ था सेंटर है पिछली बार? पटना था। हाँ पटना चल गए हूँ। तू ना कि नहीं, तू गया कि नहीं कि नहीं गया? नहीं गई रे एक बार न रे? अरे तुरा फूक दिया, अभी तक वो गया नहीं गई है। ऐसे ऐसे लोग हैं। ठीक है ना, इतना भीड़ भाड़ शहर में, इतना कचड़ा सर शहर में, नाक न दिल जाता है। कचड़ा महकता तो जहां तहां नाक बंद करे पड़ जाता है ना। सोचो वहां पर के आदमी आसपास कैसे जीता होगा। खाली घर है, इतना खतरनाक खतरनाक महकता है, एकदम ढेरी की ढेरी लगल रहता होगा जने तने। जैसे मेरी बड़ी बहन कहते हैं कि दिल्ली में रहती है, जहाँ रहती है ओकर बगलवा में बखोर है। बखोर है। शहर का हालात बहुत खराब रहता है। हम लोगों को न लगता है कि शहर सर ऐसे होगा वैसे होगा। एक को करोड़ों करोड़ों के घर के बगल में एक को देखोगे तो इतना महक रहा है, बगल में कचरा ढेरी है, एकदम मत पूछो कि। शहर अपना, शहर से ज़्यादा बेहतर है देहात, एकदम खुला वातावरण है, सब साफ सुथरा मिलता है हम लोगों को जगह। सुबह उठो खुला वातावरण, शाम उठो खुला वातावरण, न पाई न पुई कुछ नहीं, न मारूमा तो इन्हें टूई से कर दिया, कभी उन्हें हॉर्न मार दिया, कभी उन्हें से कुछ हो गया, दिन भर तब माथा मारी हो जाता है। तब जैसे हाईवे के किनारे किसी का घर है, वो सोता होगा कैसे से हम टेंशन में रहिए। एक आध बार तो बसवा वाला हॉर्न मार दे कस के, नहीं तो उठ के आदमी सीधा खड़ा हो जाए कि का हो गया अरे भैया रात में 2 बजे। चला जाए आगे, चला जाए। अब देखो यहां से 2 बातें याद रखना है, इस पेज से केवल 2 बात याद रखना है। एक कब चेंज होगा और कब चेंज, और किस में कौन प्लस में होगा और किस में कौन। चलो खेला हो गया खत्म। आज के बाद तुम दुनिया का कोई भी वैल्यू को निकाल सकते हो, दुनिया का किसी भी वैल्यू को निकाला जा सकता है। आज कैसे सर? तो देखो ऐसे, आप सबसे चलो फर्स्ट क्वाड्रांट में, फर्स्ट क्वाड्रांट में कौन एंगल है? 90 माइनस का थीटा, पहला एंगल यही ना है। देखो तो फर्स्ट क्वाड्रांट में पहला एंगल कौन था? 90 माइनस का थीटा। पहला एंगल कौन है? 90 माइनस का थीटा। आप थोड़ा सा केयर करो बाबू, ये 90 माइनस थीटा क्या कहता है? इसको सभी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में लगाओ। तो क्या लगाओगे? साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस का थीटा, टाइन 90 माइनस का थीटा, कॉट 90 माइनस का थीटा, सेक 90 माइनस का थीटा, कौसेक 90 माइनस का थीटा। बोलो हो जाएगा सर? थोड़ा सा केयर करना, वो 90 नहीं लिखा गया है सर, क्या लिखा गया है? 90 गुने 1। क्या लिखा गया है? वो पीछे टोक के इसीलिए आए थे कि वो 90 नहीं लिखा गया है। क्या लिखा गया है? 90 गुने 1। आप बताओ बाबू कि ये 90 नहीं लिखा गया है, ये क्या लिखा गया है सर? 90 गुने 1। और 90 गुने 1 का मतलब एक कैसा संख्या है? विषम कैसा संख्या है? और विषम संख्या पर क्या बोले थे? चेंज हो जाएगा। यानी सर साइन क्या में बदल जाएगा? कॉस में। और थीटा का काम कौन कर रहा है? थीटा। और 90 माइनस थीटा पहला घर का एंगल है, और पहला घर में साइन पॉजिटिव, इसलिए ये भी क्या में निकलेगा? अब बताओ कॉस 90 गुने माइनस थीटा, तो ये 90 नहीं है, 90 गुने 1,
तो ये विषम संख्या पे टूट रहा है, तो कॉस क्या में बदल जाएगा, साइन में। थीटा का काम कौन कर रहा है, और ये पहला घर का एंगल है, इसलिए ये भी प्लस में, तो ये भी क्या में निकलेगा, बताओ। उसी तरह से tan 90 माइनस थीटा, 90 गुने एक, एक विषम संख्या, तो tan क्या में बदल जाएगा, कॉट में। थीटा का काम थीटा, और 90 माइनस थीटा पहला घर का एंगल है, पहला घर में tan पॉजिटिव, तो कॉट भी पॉजिटिव। अब बताओ बाबू, कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। अरे बोलो हो जाएगा। और बताओ बाबू, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। बोलो हो जाएगा सर। 10वां का बात समझ में आया। अब 10वां वाला बात था, ये 10th में पढ़ना था। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये किसका बात था सर, तो क्लास 10th का बात था। बोलो बात क्लियर हो गया। लेकिन सर फर्स्ट क्वाड्रांट में एक एंगल और है, वो एंगल पर नजर डालो, वो एंगल कौन है, तो फर्स्ट क्वाड्रांट में एक एंगल और है सर, 360 प्लस का थीटा, 360 प्लस का थीटा। फर्स्ट क्वाड्रांट में दो एंगल, 90 माइनस थीटा और 360 प्लस का थीटा। तो अब इसको सभी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में लगाओ। साइन 360 प्लस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा, tan 360 प्लस थीटा, और क्या है सर, कॉट 360 प्लस थीटा, है ना। और फिर क्या है सर, तो सेक 360 प्लस थीटा, और क्या है सर, कोसेक 360 प्लस थीटा। अरे बोलो यही ना है। एक बात बताओ बाबू, यहां से देखो तो ये 360 को नहीं 360 लिखा गया है, ये क्या लिखा गया है, 90 गुने 4, 9 चौके 36, 90 गुने, ये क्या लिखा गया है 360, 90 गुने 4। एक कैसा संख्या, सम संख्या, सम संख्या पर नो चेंज, साइन क्या में रह जाएगा, साइन में। थीटा का काम कौन कर रहा है, और 360 प्लस थीटा पहला घर का एंगल है, पहला घर में ये पॉजिटिव, तो ये भी साइन 90 माइनस थीटा, लेकिन साइन 360 प्लस थीटा। क्लियर हो गया सर। आ जाओ, कॉस 360 प्लस थीटा, ये भी तो सम संख्या पे टूट रहा है, तो कॉस क्या में रहेगा, कॉस में। थीटा का काम थीटा, और 360 प्लस थीटा पहला घर का एंगल, ये पॉजिटिव, तो ये भी क्या में आएगा, पॉजिटिव। उसी तरह से ये क्या बन जाएगा, tan थीटा, ये क्या बन जाएगा, कॉट थीटा, ये क्या बन जाएगा, सेक थीटा, ये क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा। बोलो बाबू, पहला क्वाड्रांट क्लियर कर लिए। दो तरह का एंगल बनाओ, दोनों तरह का एंगल कैसे कैसे बदलेगा बताओ। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया कि दिक्कत है, बोलो कोई दिक्कत है। ये किस क्वाड्रांट का बात था सर, तो फर्स्ट क्वाड्रांट का, कि सर फर्स्ट क्वाड्रांट में दो एंगल और दोनों का वैल्यू कैसे कैसे बदला, तो कुछ ऐसे ऐसे बदला। अब अचानक से कोई पूछ देगा कि तुम tan 360 प्लस थीटा का मान बताओ कि क्या होगा, तो तुम आसानी के साथ बता सकते हो कि 90 गुने 4 सम संख्या पे टूट रहा, tan में रह जाएगा। थीटा का काम कौन कर रहा है, थीटा। 360 प्लस थीटा पहला घर का एंगल है, पहला घर में ये पॉजिटिव, तो ये भी क्या आएगा। क्लियर है, चलो राइट डाउन फटाक से। फर्स्ट क्वाड्रांट क्लियर करो, सेकंड क्वाड्रांट हम बताएंगे, थर्ड फोर्थ तो अपने से बनाने लायक चीज है। आज वोल्टेज इतना अप डाउन हो रहा है।
क्वाड्रेंट का बात था, फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैया के पप्पू, अभी हम इसका वैल्यू बताएंगे कि सर इसका वैल्यू कैसे कैसे वेरी करेगा। आज बोर्ड की हालत ख़राब कर लिए एकदम, सवेरे से जे चालू हुआ है सवेरे 7 बजे से लगातार अभी तक चालू है। अभी बेटा के अभी हम आज चेक कर लेते हैं एकरा कि कै घंटा में दम तोड़ता है तुम। हो गया, चलें किस क्वाड्रांट की बात करना है अब? सेकंड क्वाड्रांट। बहुत इत्मीनान से सीखना बाबू। सेकंड क्वाड्रांट में देखो तो सेकंड क्वाड्रांट क्या कहता है। इसमें 2 एंगल है। कौन कौन एंगल है बब्बुआ? देखो यहाँ सेकेंड क्वाड्रांट में कितने एंगल है सर? तो 2 एंगल है। कौन कौन है सर? तो 90 प्लस थीटा और 180 माइनस का थीटा। 90 प्लस थीटा और 180 माइनस का थीटा। यानी पहले सर 90 प्लस थीटा वाला पर हल कीजिए। किसको हल कीजिए सर? 90 प्लस थीटा। तो क्या करना है इसको? 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो और 6 में क्या करने का है सर? तो लगाने का है। तो लगाओ रे मैया, क्या लगाओगे? तो साइन 90 प्लस थीटा अपने से करने का प्रयास करो संगे संग। देखो तो यहां से क्या होगा? कॉस 90 प्लस का थीटा और फिर क्या होगा? tan 90 प्लस का थीटा और फिर क्या होगा? तो कॉट 90 प्लस का थीटा और क्या होगा सर? तो सेक 90 प्लस का थीटा और क्या होगा सर? तो कोसेक 90 प्लस का थीटा। अरे बोलो ठीक है, बोलो ठीक है। सब ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में लग गया, लेकिन किस में लगा हुआ है सर? तो 90 में लगा हुआ है। और 90 को हम क्या लिखते हैं सर? तो 90 गुने 1। 90 गुने 90 को क्या लिखा जाता है? 90 गुने 1। तो 90 गुने 1 यानी ये 90 नहीं लिखा गया है सर, ये क्या लिखा गया है सर? तो 90 गुने का 1 लिखा गया। और 1 कैसा संख्या है? विषम। मतलब ये क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। साइन बताओ किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। थीटा का काम कौन कर रहा है? थीटा। 90 प्लस थीटा किस घर का एंगल? सेकंड घर में। देखो तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। साइन और कोसेक, तो साइन पॉजिटिव, इसलिए ये भी क्या में निकलेगा? पॉजिटिव में। लेकिन आप यहां चलो बाबू, तो 90 गुने 1 तो कॉस बताओ क्या में बदल जाएगा? साइन में। थीटा का काम कौन कर रहा है? थीटा। लेकिन 90 प्लस थीटा सेकंड घर का एंगल है और सेकंड घर में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। इसलिए ये वैल्यू भी क्या में निकलेगा सर? नेगेटिव निकलेगा। बोलो यस या नो। क्लियर हो पाया? तो बताओ बाबू कि कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है सर? तो कहेंगे माइनस का साइन थीटा। क्या कहेंगे? माइनस का साइन थीटा। क्या कहेंगे? माइनस का साइन थीटा। आप यहां से थोड़ा सा केयर करो तो tan 90 प्लस थीटा, tan बताओ क्या में बदल जाएगा? कॉट में। थीटा का काम कौन कर रहा है? थीटा। और 90 गुने ये 1 है ना, इसीलिए तो tan क्या में बदल गया? कॉट में। और 90 प्लस थीटा किस घर का एंगल है? सेकेंड क्वाड्रांट का। और सेकेंड क्वाड्रांट में tan क्या होता है? नेगेटिव। तो कॉट भी क्या होगा? नेगेटिव। आप थोड़ा सा यहां पर केयर करो तो 90 गुने 1 ये भी तो है सर, तो tan कॉट क्या में बदल जाएगा? tan में बदल जाएगा। थीटा का काम कौन कर रहा है? और 90 प्लस थीटा सेकंड घर का एंगल और सेकंड घर में कॉट क्या होता है? नेगेटिव। इसलिए ये भी क्या में निकलेगा सर? नेगेटिव। यानी कॉट 90 प्लस थीटा क्या होता है सर? तो माइनस का tan थीटा। आप यहां से नजर डालो बाबू तो सेक 90 गुने 1 है, तो बताओ कि ये क्या में टूट जाएगा? क्या में टूट जाएगा? 90 गुने 1 विषम संख्या पर, तो सेक क्या में बदल जाएगा? कोसेक में। थीटा का काम कौन कर रहा है? थीटा। और सेक 90 प्लस थीटा पहला घर का एंगल, दूसरा घर का एंगल है और दूसरा घर में सेक नेगेटिव, इसलिए कोसेक भी क्या होगा? नेगेटिव। लेकिन यहां पर आप आइएगा तो कोसेक 90 प्लस थीटा, तो 90 गुने 1 कोसेक क्या में बदल जाएगा? सेक में। थीटा का काम कौन कर रहा है? थीटा। और 90 प्लस थीटा किस घर का एंगल है? सेकेंड घर का। सेकेंड घर में कोसेक पॉजिटिव, इसलिए सेक भी क्या होगा? पॉजिटिव। देखो एक पॉजिटिव वैल्यू यहां से निकला और एक पॉजिटिव वैल्यू यहां से निकला, बाकी 4 को नेगेटिव निकल गया कि नहीं निकल गया? बोलो क्लियर है? ये किस क्वाड्रांट का बात था सर? तो सर कहोगे कि सेकेंड क्वाड्रांट में एक एंगल और है,
वो कौन है? 180 माइनस का एक एंगल और है, कौन है? 180 माइनस का थीटा। तो आप केयर करो तो सर ये 180 माइनस वाले थीटा पर केयर करो। तो अभी भी चल रहे हैं सेकेंड क्वाड्रांट में, और सेकेंड क्वाड्रांट में एक एंगल और है 180 माइनस का थीटा। इसको सभी के सभी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में लगाओ दोस्त। तो कैसे लगाओगे? तो ऐसे लगाओगे, लगाओ साइन 180 माइनस का थीटा, कॉस 180 माइनस का थीटा, tan 180 माइनस का थीटा, कॉट 180 माइनस का थीटा, सेक 180 माइनस का थीटा, कौसेक 180 माइनस का थीटा। और बताओ 3 3 6 हो गया ना। अब इसको तोड़ो बाबू। तो हम तुम लोगों को बताए थे कि इसको तोड़ने समय एक बात का अवश्य ख्याल रखना है। किसका ख्याल रखना है सर? तो आप 180 को क्या लिख सकते हो? तो कहेंगे कि 180 नहीं लिखा गया है सर, ये 90 गुने क्या लिखा गया है? 2। 90 गुने क्या लिखा गया है ना। और 2 एक कैसी संख्या है? 2 एक कैसी संख्या है? और जब 2 एक सम संख्या है तो सम संख्या पर क्या बताए थे? नो चेंज। सम संख्या पर साइन क्या में रह जाएगा? थीटा का काम कौन कर रहा है? 180 माइनस थीटा सेकंड घर का एंगल है, और सेकंड घर में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। इसलिए ये भी क्या में निकलेगा सर? पॉजिटिव। अब बताओ बाबू कॉस 180 माइनस थीटा, बताओ कॉस क्या में रह जाएगा? कॉस में 90 गुने 2 ना टूट रहा है, तो सम संख्या 90 गुने 2 सम संख्या कॉस कॉस में रह जाएगा। थीटा का काम थीटा कर रहा है। 180 माइनस थीटा सेकंड घर का एंगल, सेकंड घर में कॉस नेगेटिव होता है सर, और जब ये नेगेटिव होता है तो ये वैल्यू भी क्या में निकलेगा? क्लियर हो पाया कि डॉट रह गया? क्लियर हो गया? आ जाओ इस पर केयर करो बाबू। tan 180 माइनस थीटा ये 90 गुने 2 है, सम संख्या पे है, तो tan क्या में रह जाएगा? tan में थीटा का काम कौन कर रहा है? थीटा। और 180 माइनस थीटा सेकंड घर में, और सेकंड घर में tan नेगेटिव। सेकंड घर में केवल 2 ही को पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक। तो ध्यान रखना। तो ये नेगेटिव, तो ये भी क्या में निकलेगा? नेगेटिव। ये भी क्या हो जाएगा सर? माइनस का कॉट थीटा, और सेक 180 माइनस थीटा माइनस का सेक थीटा ना, सेक सेके में रह जाएगा ना। 90 गुने 2 सम संख्या पर है, और 180 माइनस थीटा सेकंड घर में, और सेकंड घर में सेक नेगेटिव, तो ये भी क्या में निकलेगा? अब बताओ कौसेक क्या में रह जाएगा? कौसेक में थीटा का काम कौन कर रहा है? थीटा। और 180 माइनस थीटा किस घर का एंगल है? सेकंड घर का, और सेकंड घर में कौसेक पॉजिटिव, इसलिए ये भी क्या निकलेगा? पॉजिटिव। एक पॉजिटिव वैल्यू यहां से निकला और एक पॉजिटिव वैल्यू यहां से निकला, बाकी सबके सब क्या में निकल गया? क्या सेकंड क्वाड्रेंट डिफाइन कर पाए? कोई दिक्कत है? अब दोबारा से रटने की जरूरत नहीं है सर। एक मरतबा कोई लिखेगा और पकड़ लेंगे सर कि किस क्वाड्रेंट का है, किस में इसका वैल्यू बदलेगा और किस में नहीं बदलेगा, और इसका वैल्यू कितना आएगा। बोलो बात डन है सर। अभी कितना बड़ा से बड़ा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का वैल्यू निकालने बोलेंगे। जैसे हम लोग वैल्यू किसका जानते हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का, यही वैल्यू ना जानते हैं। अभी इसके बाद हम वैल्यू पर ही लेकर के चलेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा केयर करना है कि सर अगर इससे बड़ा वैल्यू रहेगा तब कैसे निकाला जाएगा, तब बड़ा वैल्यू को निकालने का तरीका क्या है सर? तो ये क्लियर है। अभी और भी बड़ा वैल्यू निकालने का रास्ता दे रहे हैं हम आपको। चलो तीसरा क्वाड्रेंट में, और तीसरा क्वाड्रेंट में थोड़ा सा एक बात ध्यान देना, चौथा क्वाड्रेंट तुम लोगों को HW टास्क रहेगा। बोलो ठीक है सर, अपने से बनाने का है, और नहीं बनेगा तो फिर हम है, थोड़ा सा ध्यान देना। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन एंगल है बाबू? तो ध्यान देना, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन एंगल है? तीसरा क्वाड्रेंट में कौन कौन एंगल है? जो 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा है। 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। तो आ जाओ 180 प्लस थीटा कौन है बाबू? तो 180 प्लस थीटा। आ जाओ इस क्वाड्रेंट में कौन एंगल है? 180 प्लस थीटा। और इसको सभी त्रिकोणमितीय रेशियो में लगाओ। तो सभी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में लगाओ। तो कैसे लगाओगे सर? तो थोड़ा सा ध्यान देना, लगा रहे हैं सर सभी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में। इसको लिखो साइन 180 माइनस का थीटा, कॉस 180 माइनस का थीटा, tan 180 माइनस का थीटा, कॉट 180 माइनस का थीटा, और बताओ बाबू सेक 180 माइनस का थीटा, और बताओ बाबू कोसेक 180 माइनस का थीटा। बोलो बात क्लियर हो गया यहाँ तक सर? सभी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में इसको लगा दिए। अब बारी बारी से इसका वैल्यू को निकाल दो सर। देखो निकालो। अभी हम बता करके आए कि ये 180 नहीं है, कितना लिखा गया है?
90 गुने ये 180 नहीं है, ये क्या लिखा गया है 90 गुने 2। तो आप बताओ कि 90 गुने 2 लिखा गया है सर, तो कैसे लिखा गया है? तो 90 गुने ये लिखा गया है 2, और 2 एक कैसी संख्या है? सम संख्या, तो नो चेंज हो जाएगा सर। साइन बताओ क्या में रहेगा? साइन में। थीटा का काम कौन कर रहा है? थीटा। तो बताओ बाबू कि साइन तो साइन में रह गया, थीटा का काम थीटा कर रहा है। 180 माइनस थीटा, अरे कि प्लस थीटा था रे, प्लस थीटा ना है, प्लस थीटा ना है, तो सब जगह क्या लिखेंगे? प्लस थीटा। तो बताओ 180 प्लस थीटा किस घर का एंगल है? तीसरा घर का एंगल है। और तीसरा घर में साइन क्या होता है? नेगेटिव। तीसरा घर में तो केवल और केवल tan और cot पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव, तो ये भी क्या में निकल जाएगा? बताओ cos 180 प्लस थीटा तो 90 गुने 2 पे टूटेगा सर, तो cos क्या में रह जाएगा? cos में सम संख्या पर ना है, तो थीटा के जगह पर थीटा रह जाएगा। और 180 प्लस थीटा किस घर का एंगल है? थर्ड घर का ना है। 180 प्लस थीटा किस घर का एंगल है? थर्ड घर में। बताओ cos पॉजिटिव की नेगेटिव, इसलिए ये भी क्या में आएगा? बताओ tan 180 प्लस थीटा, tan क्या में रह जाएगा? tan में। थीटा का काम कौन कर रहा है? और 180 प्लस थीटा तीसरा घर में, और तीसरा घर में tan पॉजिटिव, इसलिए ये भी क्या में निकलेगा? तो एक पॉजिटिव यहां से मिल गया सर, और cot एक पॉजिटिव यहां से मिल जाएगा सर, और ये भी क्या में हो जाएगा सर? तो माइनस में। और ये भी क्या में हो जाएगा सर? तो माइनस में। देखो यहां से भी ये दोनों माइनस और ये दोनों माइनस, दो को यहां से भी क्या में निकला सर? प्लस में निकला। ये किस क्वाड्रांट का बात था सर? तो तीसरा क्वाड्रांट का। अब बात किया जाता है सर तीसरा क्वाड्रांट में एक एंगल और था, वो कौन सा एंगल था? 270 माइनस थीटा। क्या रख करके उसको सॉल्व किया जा सकता है सर? अपने से हो जाना चाहिए बाबू, हो जाएगा। देखो एक आगो हम बता देते हैं, बाकी चौथा घर वाला पूरा का पूरा अपने से बना लेना है। प्लस माइनस का ख्याल रखना है केवल, केवल और केवल। यदि आप प्लस माइनस का ख्याल रखते हैं तो बहुत बेहतर तरीके से इसमें चाहे जितना बड़ा बड़ा वैल्यू हो उस वैल्यू को निकाला जा सकता है। तुम जितना टाई टूई कर ले बेटा, छोड़ो तो नहीं है, उसी रह तू आज। घर भी वैसे ही करते रहता है। छोटी घर है जो टाइम टू करे वाला है, ये ना खट खुट खाली कर रहा है ना, टाइम टू नहीं कर रहा है, वही वाला ठीक रहता है जो टाइम टू कर रहा है। खट खुट वाला ठीक रहा है, टाइम टू वाला नहीं। तब हमारे घर वो सिस्टम में ना है, जो घरे लगा हुआ है सो ठीक लगा हुआ है, एकदम थोड़ा भी वोल्टेज में चार्ज होते रहेगा। एक तो तनी सुन लटका है नहीं कि लगा है कि आफत आ गई एक पर। बोलो डन है, क्लियर है, चला जाए आगे। देखो ये किस क्वाड्रांट का बात था सर? क्लास में निकल के फोन करते हैं भैया। देखो हो गया, चलो क्लियर है, क्लियर है, चला जाए आगे, चला जाए आगे। ये लो बाबू आपके सामने रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है सर? अगला क्वेश्चन आगे आ जाओ। क्लियर है? एक बात और चर्चा कर देते हैं। तीसरा क्वाड्रांट में एक एंगल और है, वो कौन सा एंगल है? 270 प्लस थीटा की 270 माइनस थीटा। तीसरा क्वाड्रांट में, तीसरा क्वाड्रांट में एक एंगल और है, वो कौन सा एंगल है? 270 माइनस का थीटा। समझ में आ गया होगा कि सर ये सम पे नहीं टूटेगा, किस पे टूटेगा? बस मैथ का मतलब यही है, बस इतना ही आसान है मैथ। अगर सीखो तो मैथ इतना ही आसान है, लेकिन ना यहाँ तो हमने ही देहात के आदमी, अब पता नहीं मैथ ये तो ना हो पाएगा हमसे। नहीं बाबू, मैथ बहुत आसान चीज़ है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, संस्कृत, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स सबसे हल्का चीज़ है, ठीक है ना? चलो आ जाओ, ध्यान देना, इसको सब में लगाओ तो ये क्या में लग जाएगा सर? साइन 270 माइनस थीटा, कॉस, सॉरी क्या होगा सर? कॉस 270 माइनस थीटा। फिर क्या होगा सर? तो tan 270 माइनस थीटा। फिर क्या होगा सर? cot 270 माइनस थीटा। फिर क्या होगा सर? sec 270 माइनस का थीटा। और फिर क्या हो जाएगा सर? तो cosec
270 माइनस का थीटा। इसमें से भी हम सब नहीं तोड़ेंगे, कुछ कुछ तोड़ देते हैं और बाकी तुम लोगों का HW का टास्क रहेगा। चौथा क्वाड्रांट पूरा का पूरा 2 एंगल और इसमें से कुछ कुछ थोड़ा सा इमेजिन कर लो इस पे। ये किस क्वाड्रांट का एंगल है? थर्ड क्वाड्रांट का है। और जब ये थर्ड क्वाड्रांट का एंगल है तो आपको पता है कि ये थर्ड क्वाड्रांट में क्या होता है सर? तो कहेंगे कि थर्ड क्वाड्रांट में आप देखो तो ये 270 नहीं है सर, ये लिखा गया है 90 गुने 3 और 3 एक कैसा संख्या? विषम। और जब ये विषम है इसका मतलब चेंज हो जाएगा, साइन क्या में बदल जाएगा? थीटा का काम कौन कर रहा है? और 90 माइनस 270 माइनस थीटा किस घर का एंगल है? और तीसरा घर में बताओ कि बाबू साइन पॉजिटिव की नेगेटिव, तो ये भी क्या में निकलेगा? अब बताओ बाबू कॉस क्या में बदल जाएगा? काहे कि विषम संख्या पे टूट रहा है, विषम संख्या पे टूट रहा है तो साइन क्या में बदल जाएगा? थीटा के जगह पर क्या रहेगा? थीटा। और कॉस थीटा तीसरा घर में नेगेटिव, इसलिए ये भी क्या में हो जाएगा? बताओ टेन क्या में बदल जाएगा? कॉट में। थीटा का काम तीसरा घर में टेन पॉजिटिव, इसलिए ये भी क्या में आएगा? और कॉट क्या में बदल जाएगा? टेन में। थीटा का काम कौन कर रहा है? अब बताओ बाबू 270 माइनस थीटा तीसरा घर का एंगल, तीसरा घर में कॉट पॉजिटिव, इसलिए ये भी क्या निकलेगा? पॉजिटिव। अब बताओ कि ये क्या हो जाएगा सर? तो माइनस का सेक थीटा और माइनस का कोसेक थीटा। क्या तीसरा घर क्लियर हो गया? हम तो बोलिए कि एगो बतेबो, सब लुदुक से लिखा गया। HW टास्क में है तुम लोगों का कौन सा घर सर? तो चौथा क्वाड्रांट। बोलो चौथा क्वाड्रांट निकल जाएगा। अब थोड़ा सा एक एग्जांपल देते हैं तुम्हारे सामने कि सर इतना पढ़ने से हमको फायदा हुआ क्या? अभी एक छोटा सा वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं, ध्यान देना। बोलो हो जाएगा मैया? चौथा क्वाड्रांट हो जाएगा। थोड़ा सा अब देखो कल के क्लास में हम लोगों को लेवल क्या है, एकदम मुटमाथा है रे। कल के क्लास में हम लोगों को करना क्या है? तो देखो तो क्या करना है सर? साइन 120 डिग्री का अगर आपसे हम वैल्यू पूछते हैं कि बताओ कितना होगा, तो तुम तो कहोगे कि सर वैल्यू 90 तक जानबे करिए और आप पूछे हैं किसका वैल्यू? 120 डिग्री का। ऐसे सोचो ये 120 किसके नजदीक दिख रहा है? 90 का, 180 का, 270 का, 360 का। किसके नजदीक दिख रहा है? किसके नजदीक? 90 का नजदीक। बताओ इसको क्या लिखा जा सकता है? साइन के जगह पर साइन 90 प्लस का 30। अब तो यही बात हो गया सर, 90 प्लस थीटा। ये 90 नहीं है, 90 गुने 1 है, 90 गुने 1 है। और 90 गुने 1 है तो बताओ विषम संख्या पे टूट रहा तो साइन क्या में बदल जाएगा? थीटा का काम कौन कर रहा है? अब बताओ 90 प्लस थीटा किस घर का एंगल है? दूसरा घर में साइन पॉजिटिव, इसलिए कॉस भी क्या में आएगा? और कॉस 30 का मान क्या होता है? √3/2। इसीलिए साइन 120 का भी मान कितना डिग्री आएगा? खत्म हो गया बात। अब समझ में आया कि सर इस कॉन्सेप्ट के सहायता से हम लोग बड़े बड़े चीजों का वैल्यू को निकाल सकते हैं, निकाला जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं है सर। बोलो बात क्लियर है? बताओ ये चारों क्वाड्रांट क्लियर हो गया तुम लोगों को? चारों क्वाड्रांट क्लियर हो गया? ये चारों क्वाड्रांट पे एक मर्तबा बैठ करके घर पे एकदम ईमानदारी पूर्वक मेहनत कर लेना है सर, कि सर कल के क्लास में जब हम क्वेश्चन बतावे तो सटासट टूट जाना चाहिए, कोई लोली पोली काम नहीं होना चाहिए। जैसे में अभी हम आपसे एक क्वेश्चन कहते हैं कि सर ऐसे बनाओ, कैसे बनाओ कि सर cos 135 डिग्री का मान बताओ। किसका मान बताओ सर? cos 135 डिग्री का मान बताओ कि कितना होगा। अब कहोगे कि सर cos 135 का मान सर 90 तक का वैल्यू जानते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। ये वैल्यू देखो किसके नजदीक दिख रहा है? 90 का या 180 का? 90 का या 180 में से 45 घटा दो, देखो कितना बचेगा? 45 घटा देंगे, 35 और 10 45। हाँ 180 में से 45 घटा दो, 135 घटा दो, 180 में से 135 घटाओ तो देखो इन्हें पे चलो तो 10 बचा कितना? 5। यहां बचा कितना? 7। 7 में से 3 घटेगा 4 और यहां क्या बचा? कुछ नहीं सर। तो आप देखो इसको क्या लिख सकते हैं? cos 180 माइनस 45, तब तो बचेगा सर 135 डिग्री। अब ये देखो ये 180 नहीं है, ये क्या है? 90 गुने और 2 है, तो ये बताओ सम संख्या पे है तो cos क्या में रहेगा? थीटा का काम कै डिग्री? अब बताओ बाबू कि 180 माइनस थीटा किस घर का एंगल होता है? सेकेंड घर का। 180 माइनस थीटा सेकेंड घर का एंगल होता है और सेकेंड घर में बताओ cos क्या होता है? नेगेटिव, इसलिए ये भी क्या में आएगा? और cos 45 का मान क्या होता है? 1/√2 और आगे क्या लगा हुआ है? माइनस, यानी cos 135 का मान कितना हो जाएगा? माइनस का 1/√2। बुद्धि काम कर गया कि उस कॉन्सेप्ट से किस लेवल पे हम लोग बात को हल करेंगे सर अगले क्लास में।
बोलो कौन दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बोलो बात डन है सर, कोई दिक्कत है? तो एच डब्ल्यू टास्क क्या रहा तुम लोगों का सर? तो एच डब्ल्यू टास्क में हम केवल और केवल मैथ में तुम लोगों का एच डब्ल्यू टास्क दे रहे हैं सर, चौथा क्वाड्रांट। अगर चौथा क्वाड्रांट आपसे क्लियर हो जाता है तो कल हम लोग कल कम से कम 20 से 25 को क्या करेंगे सर, तो क्वेश्चन करेंगे, और वो क्वेश्चन को देख लेंगे कि सर क्वेश्चन कैसे कैसे रहता है, कैसे कैसे वैल्यू को निकाल पाएंगे। बोलो बात डन है, कौन दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं है सर। तो मैथ का क्लास छोड़ते हैं यहीं पे हम। बोलो मजा आ गया मैथ सीखने में? हर दिन मजा लेना है, मैथ मतलब मजा, एम फॉर मैथ, एम फॉर मजा। अब मजा भी एगो होता है